Hello guys, a warm welcome to all of you on Supergrads YouTube channel. This is Anil Sable, product head and faculty for maths at Supergrads. Guys, I'm Indore का जो IPMAT एग्जाम है वो 16 को कंप्लीट हुआ। उसके बाद वी वर एक्सपेक्टिंग कि आंसर की डिस्क्लोज करेंगे राइट एंड क्वेश्चन पेपर के साथ सो दैट कोई ऑब्जेक्शन अगर किसी स्टूडेंट के पास हो तो शायद हम पुट अप कर पाए बट ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिली नहीं राइट किसी को नहीं मिली इनफैक्ट IPMAT Indore Rohtak none of them did that and straight they came with the result right and that after that they just mailed the students who got shortlisted right scorecard उनको दिया गया जो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए और जो शॉर्टलिस्ट हो गए थे इंदौर के लिए रोहतक के लिए दे डिड नॉट गेट कि उनके स्कोर्स क्या हैं राइट दे डिड नॉट डिस्क्लोज किसी को पता ही नहीं कि उनके स्कोर्स क्या है जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं राइट एंड तीन सेक्शन थे जैसे आपको पता है आईपीएमएट इंदौर में शॉर्ट आंसर मैथ्स लाइक इट वाज 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड द कट ऑफ वेंट 16 मार्क्स 16 नंबर जिसके आ गए हैं तो उसने फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट आंसर का क्लियर कर लिया राइट एंड सेकंड सेक्शन में 20 क्वेश्चंस थे मैथ्स के और एक क्वेश्चन 4 नंबर का दैट मींस 80 मार्क्स का सेक्शन था एंड कट ऑफ इज अनबिलीवेबली इट वाज लो इट वाज 21 मार्क्स ओनली 21 ठीक है बहुत कम गया एमसीक्यू में मे बी बिकॉज वन ऑफ द रीजन वाज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जो मैच प्लेस विन लॉस गेम को जो 5 क्वेश्चन का सेट था प्रोबली स्टूडेंट मस्ट नॉट एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ सेट तो शायद उस वो भी एक रीजन है और उसको देख के जो डर लग गया होगा स्टूडेंट को बिकॉज ऑफ विच बाकी क्वेश्चन भी जो बन सकते थे वो भी नहीं बना पाए यू नो दैट काइंड ऑफ फियर दैट स्टूडेंट मस्ट हैव फेस राइट सो उसके कारण स्कोर कम गया होगा ऐसा मुझे लगता है एंड इंग्लिश सेक्शन इट वाज 30 क्वेश्चन दैट इज 120 मार्क्स का सेक्शन था इंग्लिश का एंड 70 इज द कट ऑफ सो अगर तीनों सेक्शन में देखा जाए तो कट ऑफ इंग्लिश का काफी हाई है यू नो एज कम्पेयर टू मैथ्स ओके so all those students who got shortlisted, entire Supergrades team wishes you best of luck for your interviews, right? At Supergrades, we also training are almost 30 students for IM Rohtak and Indore interviews. Okay, so काफी सारे स्टूडेंट मिस कर गए कुछ सेक्शंस के कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए कुछ एक दो नंबर से इंग्लिश में रह गए कुछ एक दो नंबर से एमसीक्यूज में रह गए सो वी रियली फील सॉरी फॉर ऑल द किड्स बट प्लीज डोंट बी disheartened right life will always give you a next chance but don't lose that next chance right you should learn from your failure क्या गलत हुआ right वो जरूर देखें आप एंड क्योंकि कहीं ना कहीं अवेलेबल ही नहीं है क्वेश्चंस और इंदौर ने भी आंसर की क्वेश्चंस के साथ डिस्प्ले नहीं किया है आउट नहीं किया है सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को है कि यार मेरे कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हो गए काफी सारे रिक्वेस्ट भी स्टूडेंट की तरफ से थी कि सर अगर आप क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर की डिस्प्ले कर पाए तो हम लोग देख पाएंगे कि हमारे कहाँ शॉर्ट कमिंग्स रह गई क्या हमने कुछ मिस कर दिया या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या व्हाट वेंट रॉन्ग बिकॉज ऑफ विच वी कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ एटलीस्ट इन मैथ्स सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स हमसे शेयर किए थे जैसे कि पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं राइट सो अभी इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये बताना जा रहे हैं कि एक सोल्यूशन पूरे मैथ सेक्शन के जो दो सेक्शंस थे उसमें हम लोग 10 and 20 ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन थे दोनों सेक्शंस को मिला के सो वी कुड एबल टू कंपाइल 28 क्वेश्चन सोल्यूशन राइट अलोंग विद द आंसर की सो एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स देख पाएंगे जो अगले साल अपीयर करने जा रहे हैं या ड्रॉप ले रहे हैं राइट सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल दिस वीडियो राइट सो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आंसर की एज वेल एज solutions to all those 28 questions out of 30 questions in maths. English, obviously आपको पता है इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे जब तक आई इंदौर खुद उन्हें आउट नहीं करे राइट सो मेमोरी बेस्ड कैसे हो पाएगा राइट दैट इज नॉट feasible but all memory based questions in maths we are able to cover it up right for all you guys so let's check it out what are the answer keys for short answer section first and then MCQ okay ready for it चलिए स्टार्ट करते हैं okay guys so let us start and before we move on to the questions and answer key for the first question please note it down that all the questions are memory based questions shared by our students okay and the language and the data used may be in variation with the actually used in IPMAT Indore exam okay so let us start the first question would be from the short answer type question where none of the options are not given to students. You to find the answer, you to put the entry. Whatever answer comes, you to no, put the answer for that. Okay. So there were 10 questions. So cutoff was 16 marks. Remember. So let's see. First question, guys. The question was
the number of positive integers that divide 1890 multiplied by 170 multiplied by 130 and are not divided by 45 as ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, राइट? द आंसर इज 320. ओके, आप अपने अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। इसके एंटायर सॉल्यूशंस हम लोगों ने बनाए हुए हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। उस लिंक को क्लिक करके पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में पूरे क्वेश्चंस के जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके आंसर की मैं नीचे रेड में डिस्कस आपसे शेयर कर रहा हूँ, उन सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस, राइट, हैंड रिटन सॉल्यूशंस आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, चलिए, तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 1 to 10 जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और सुपर ग्रेड्स की टीम ने एक्सक्लूसिवली हर वो स्टूडेंट जो आईपीएमएट इंदौर को एस्पायर करता है अगले साल, उसके अगले साल 2022 में, 23 में, बहुत सीरियस है इंदौर को लेके, ये सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस आपके बेहद काम आएंगे और एक्सक्लूसिवली आप लोग के लिए बनाए हैं सुपर ग्रेड्स की टीम ने। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन गाइस व्हिच केम इन शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, जिन्होंने दिया हुआ है आईपीएमएट इंदौर तो उनको तो बिल्कुल एकदम से, और अटेम्प्ट भी किया था तो उनको तो एकदम से नो फ्लैशबैक हो जाएगी, हाँ यार ये भी क्वेश्चन था, हाँ यार ये भी क्वेश्चन था। सो दे कैन मैच देयर आंसर्स। अब तो खैर जिनका कॉल आना था आ चुका है, ऑब्वियसली अब उन्हीं की काम का है कि जिनका मिस हो गया हो, राइट, और आगे आगे की सुध लें हम, आगे हम गलतियां ना करें, उन लोग के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो ज्यादा काम कराएगा। और जो अगले साल एस्पायर कर रहे हैं 22 में, 23 में इनफैक्ट जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए क्वेश्चंस तो बहुत, क्वेश्चन का जो कलेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इंदौर जब डिस्प्ले करेगा वो करेगा। सो इससे पहले ही हम लोगों ने स्टूडेंट के फीडबैक पे ये क्वेश्चन कंपाइल किया हुआ गाइस। सेकंड क्वेश्चन इज फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इफ अ फंक्शन fx equals to maximum of a comma 0, then the smallest integer value of x for which the equation, what is the functional equation? F of x minus 3 plus twice of f of x plus 1 equal to 8 holds true as, आंसर इसका 3 है। ओके, आंसर फॉर दिस इज 3। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आई से, बिकॉज यूट्यूब लाइव में भी मैंने जब इसका सोल्यूशन दिया था, स्टूडेंट वर सेइंग, इनफैक्ट मैथ स्टूडेंट्स वर सेइंग, सर ये तो डेसिमल था, आपने कैसे इसको प्रोडक्ट ले लिया? जैसे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो 1.3 प्लस 5.7 पॉइंट, मतलब ऐसा ऐसे ही डिस्प्लेड था जैसा दिख रहा है आपको। तो काफी स्टूडेंट्स ने इसको डेसिमल मान के ऐड कर दिया, 211 कुछ आंसर्स आ रहे थे, राइट? बट दिस शुड नॉट बी टेकन एज डेसिमल। डेसिमल गाइस, पीसीएम के स्टूडेंट जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी सीरीज होती हैं, और इस डेसिमल को, इस पॉइंट को, इस डॉट को we should not take it as the decimal but as the product. So it is 1 cross 3 plus 5 cross 7 plus 9 cross 11 plus 13 cross 15 and so on. इसके सॉल्यूशंस भी हम लोग वीडियो बना भी चुके हैं, आप चाहें तो जाके देख भी सकते हैं चैनल में, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली इंदौर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पास्ट ईयर पेपर्स में आपको जरूर मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर है, प्रोडक्ट मान के अगर हम करेंगे तो आंसर इज 5310। ओके, दिस इज राइट आंसर एज पर अस, राइट? यही आंसर्स माने गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इंदौर में भी यही माने होंगे। फोर्थ क्वेश्चन, इन ए क्लास 60%, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है ये, इन ए क्लास 60% and 68% of student pass their physics and maths exam respectively, then at least what percent of the student passed both maths and फिजिक्स एग्जाम? आंसर इज 28%, राइट? सो कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी पीडीएफ की, वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे सॉल्यूशंस फैकल्टी, हमारी फैकल्टी सुपरग्रेड्स की टीम ने सॉल्व किए हुए हैं, एंड इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल यू गाइस, एंड यू कैन शेयर इट ऑल्सो। ओके, दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या था। इट वाज, कहने को आप बोल सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था ये, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। देयर आर 5 पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन, ऑन द सेम प्लेन देयर आर n अदर लाइंस which are perpendicular to 5 parallel lines. Okay, if the number of distinct rectangles formed by all these three lines is 360, then the value of n is, answer is 9 for this. Okay, सिक्स क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम नंबर? ये कोई एक लॉजिकल, आप एनालिटिकल रीजनिंग इसको बोल सकते हो। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स which enables us to weigh any integer number of grams of gold from 1 gram to 100 grams on a standard balance with two pens. Two pens मतलब पेन वन पेन टू दिया हुआ है, इसमें आप वेट रख सकते हो, यहाँ पे गोल्ड रख सकते हो, तो वेट करना है एक ही पेन में, आप वेट रख सकते हो। वेट्स कैन बी प्लेस्ड ओनली ऑन द लेफ्ट पेन, मतलब वन ऑफ द पेन्स, राइट? आंसर इज 7। इसका पूरा डिटेल हम लोग का जब हमने एनालिसिस लिया था,
आईपीएमएट इंदौर का, तो उसमें हमने पूरा सॉल्व भी किया हुआ है क्वेश्चन, आप चेक भी कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में, या फिर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिली जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके। ये 6 क्वेश्चन था गाइस, शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन का, राइट, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं थे आपके पास। 7th क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टर्न टॉपिक का क्वेश्चन था। देयर आर टू टैप्स T1 and T2 at the bottom of water tank, either or both of which are, may be open to the empty the water tank, each at the constant rate. Okay, if T1 is open keeping T2 closed, the water tank initially full becomes empty in half an hour, that is 30 minutes. If both T1 and T2 are kept open, the water tank initially full become empty in 20 minutes. Then the time it takes for the water tank to become empty, right? If T2 is open while T1 is closed, is answer is 60 minutes, 1 hour, guys. Okay, 7th question. अ, मैं तो यही बोलूंगा कि पहले अगर आपने तैयारी कर ली है, एक साल से आप तैयारी कर रहे हो, कई बार बच्चे 2-2 साल की तैयारी भी करते हैं, तो इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने से पहले जो हम लोगों ने पीडीएफ में दिया है वो उससे पहले आप खुद अटेम्प्ट करें एंड देन बाद में क्रॉस चेक करें। ओके, so it is given that 8th question guys, it is given that sequence xn satisfies x1 equal to 0, ये आपको दिया हुआ था, x1 की वैल्यू 0 है, xn plus 1 equals to xn plus 1 plus twice of root, अब रूट का सिंबल इसमें आ नहीं पाया था पीपीटी में, तो twice of रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर है 1 plus xn for n equal to 1 2 3 and so on। x31 का वैल्यू क्या होगा? So answer is 960 is the answer for this। okay, this is again function based question आप बोल सकते हैं इसको, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, सीक्वेंस का क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज दिस इज पेयर ऑफ लाइंस, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं लाइंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद पेयर ऑफ लाइंस पढ़ते हैं, तो पेयर ऑफ लाइंस आपने जरूर पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में। सो ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड था, थोड़ा सा लेंदी जरूर था, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ हो, बट हाँ लेंदी जरूर था। इसको इट कुड बी स्किप्ड इनिशियली, क्योंकि आपके पास हाफ एन आवर का टाइम रहता है एक सेक्शन को करने के लिए, जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, राइट। और आप सोच सकते हो 16 क्वेश्चन, 16 मार्क्स जो है था कट ऑफ था, अगर कोई बच्चा 4 क्वेश्चन कर ले आधे घंटे में, ओनली 4 क्वेश्चन, कट ऑफ क्लियर आधे घंटे में, सोच सकते हो। 10 मिनट में एक क्वेश्चन कर लो तो भी कट ऑफ निकल रहा है। खैर, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट गाइस, थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करके आप जाओ तो एग्जाम मुश्किल तो नहीं है, आई विल नॉट से इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक, काफी सारे बच्चों ने क्रैक किया है। So if one of the lines given by the equation 2x, और जो निशान लगा that means power exponent 2, 2x square plus axy plus 3y square equal to 0, ये पहली pair of line है, coincides with one of those given by 2x square plus bxy minus 3y square, and the other lines represented by them are perpendicular, then a square plus b square is, उसकी वैल्यू कितनी होगी? That was the question, so answer is 26। okay, so this is 9th question, second last question of this section। लास्ट क्वेश्चन देखते क्या था। लास्ट क्वेश्चन था अगेन, लास्ट क्वेश्चन वाज दिस, एवरेज क्वेश्चन था। इन ए क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टूडेंट, एवरेज का एक ही क्वेश्चन आया था, शायद यही क्वेश्चन था। इन ए क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ईच रजिस्टर्ड फॉर 5 courses and each course instructor conducts an exam of 200 marks for every student, average percentage of marks of the student across the registered course is 80%। however, two students apply for revaluation and the marks of none of them are reduced, कम तो नहीं हुए रिवैल में, या तो नहीं चेंज हुए होंगे या फिर बढ़ गए होंगे, दैट इज द मीनिंग, right? And the average percentage of marks of all the students become 80.02% after evaluation, right? Then the maximum possible increase in marks of any of those two students is, answer is 6 marks. Okay, this is 6. So this was short answer type question, guys. Okay. ओके गाइस, सो जो सेकंड सेक्शन था मैथ्स का, इट वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें हर क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शंस थे, इट वाज गिवन, एंड हमें एक सही चुनना था उसमें, राइट। और 20 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 20 into 4 is 80 मार्क्स। कैन यू गेस कट ऑफ क्या था? है ना, 21 मार्क्स, ओनली 21 मार्क्स आपको लाने थे इस साल एमसीक्यू सेक्शन में कट ऑफ निकालने के लिए। दैट मीन्स आपके अगर 6 क्वेश्चन सही हो गए आउट ऑफ 26 क्वेश्चन राइट, 24 मार्क्स आ जाते हैं। सो कट ऑफ आराम से क्लियर होता है, आधे घंटे का टाइम था, हाफ एन आवर वॉज गिवन टू यू, राइट। बट प्रिडोमिनेंटली ज्यादातर बच्चों का जो भी ये सेक्शन अगर बिगड़ा है किसी भी वजह से, इट वन ऑफ द मेजर रीजन शुड बी अनएक्सपेक्टेड लॉजिकल रीजनिंग सेट, राइट, जो कि स्पोर्ट्स के ऊपर था। कुछ टीमें थी, 6 टीमें थी आपस में, गेम खेलती हैं, स्पोर्ट्स खेलती है, फुटबॉल वट एवर, कि जीतने वाले के कुछ पॉइंट्स हैं, लूज ओवर करने के कुछ 0 पॉइंट्स थे, ड्रॉ के कुछ पॉइंट्स थे, ऐसा कुछ था। एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड ऑफ इंदौर,
सो उसमें काफी ज्यादा टाइम और बच्चे काफी नर्वस हो गए, तो शायद शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाए हों, जो कर सकते थे वो भी शायद मिस हो गया हो। ऐसा कुछ रीजन हो सकता है कट ऑफ कम होने का। 21 वॉज द कट ऑफ आउट ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, सो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन थे। कंपाइलेशन और द क्वेश्चन दैट वी कैन गैदर इज ओनली 18 क्वेश्चन। टू क्वेश्चन कुछ मेट्राइसिस का क्वेश्चन था जो एग्जैक्टली स्टूडेंट को शायद याद नहीं आया हो, और एक आध क्वेश्चन और होगा विच वी नॉट एबल टू कंपाइल। रेस्ट 18 क्वेश्चंस एंड आंसर की वी आर गिविंग इन दिस वीडियो। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू क्या था? इट वॉज अगेन अ सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा लेंदी था, एकदम से तो नहीं होने वाला था, बट टाइम लगता। मैक्सिमम 2 मिनट्स में आप आंसर इसको कर सकते थे। द क्वेश्चन वॉज दिस: 50% of people speak exactly one language out of Hindi, English, Telugu. 40% of people speak at least two of them. Moreover, the number of people who do not speak any of the language is twice uh, the number of people who speak all three. If 52% people speak Hindi and 25% speak only Telugu or English, then find the percentage of people who speak Hindi and exactly one other language. It is complicated. Yes, at first instance you'll feel it is complicated, right? आप सोच के देखो किसी बच्चे ने इसको रिमेंबर किया है, हमसे शेयर किया है, तो उसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया होगा, राइट? सो हैट्स ऑफ टू दैट फेलो, राइट? मेमोरी का तो काफी रोल है अगर हम कंपाइल कर पा रहे हैं। सुपरग्रेड्स की टीम स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, सो इट इज because of our students only, right, who shared word to word that they could remember. Answer is 22%, guys. Okay, for this particular question. इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा अगर आपका सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया है तो। ओके, ओके, दिस इज अगेन एपीजीपीए क्वेश्चन था, आईपीएमएट इंदौर एमसीक्यू सेक्शन। क्वेश्चन था कि अगर किसी एपी में इन एन एपी S5 इक्वल्स टू S9 where Sn stands for sum of first n terms of the AP, find the ratio of third term and fifth term of the series। जो नॉर्मली 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में जो सीबीएसई बुक्स होती है उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार आपने किए होंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन था ये, 9:5। अभी आप 11th स्टैंडर्ड में भी हो अगर, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और अपने एपी जीपी कर लिया है तो। सेकंड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन गाइस, solution of triangles. In a triangle, the angle ABC are in AP. If sine of twice of A plus B is half, find the value of sine of B plus 2C। Answer is -1/2। अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा इसको, राइट? आप चाहते हैं सोल्यूशन तो पीडीएफ की लिंक नीचे दी है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हैंड रिटन सॉल्यूशंस हमारी फैकल्टीज ने आप लोग के लिए पूरा सॉल्व किया है, ऑल 28 क्वेश्चंस, राइट? आई रिमेम्बर, आई रिकॉल, राइट, आई रीइटरेट दैट कि आई एम इंदौर ने अभी भी क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं किया है, बट कंपाइल हम लोगों ने आपके लिए स्पेशली किया हुआ है बेस्ड ऑन मेमोरी based question that students have shared. -half is the answer for this. Okay. Fourth question was this: based on speed, distance, and time. It says the train leaves a point at 12 p.m. 2 hours later, another train leaves and crosses the first train at 8 p.m. The sum of their speed was 140 kmph. What time will the second train cross the first if it leaves 5 hours later from the starting point? That is the question. Answer is 8 a.m. 8 in the morning next day. That is the answer. Okay, that is fifth question, guys. जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं आईपी मैट के लिए, तो ये टॉपिक तो ऐसा है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जो पढ़ते ही पढ़ते हो, साइक्लिसिटी बोलो, पावर साइकिल बोलो, यू स्टडी दिस, राइट? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 283 के पावर 85 माइनस 325 के पावर 21 प्लस 317 के पावर 96। ये तीन टर्म्स थे। इसमें गुगली हो गई थी कई स्टूडेंट के साथ, नो कुछ स्टूडेंट के साथ हुई होगी, जो फीडबैक हमें हमारे जो व्यूअर्स हैं, आईपीमेट सीरीज हमने रन की थी कई बार, बच्चे भी यूट्यूब पे फीडबैक देते रहते हैं कि सर मुझसे ये गलत हो गया एंड ऑल। दे मे नॉट बी आर एनरोल्ड स्टूडेंट, बट फीडबैक मिलते रहते हैं कि कहीं कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की होगी, माइनस साइन के कारण कई सारे बच्चों से गलती हो गई। बिकॉज अगर सब कुछ प्लस 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 होता, यूनिट प्लेसेस निकाल के सब ऐड कर देते, बट माइनस ने थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है स्टूडेंट से। आंसर इज एग्जैक्ट आंसर इज 9। आपको सोल्यूशन देखना है, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, यू विल गेट द सोल्यूशन। हमने सॉल्व किया हुआ वीडियोस में आप चेक कर सकते हो, राइट? जिस बच्चे का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग था, तो 3-4 क्वेश्चन इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गए थे, पेयर ऑफ लाइंस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे जिक्र किया था। वैसे एक और क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, जिनकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी थी, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन which passes through intersection of 2x plus y equal to 4 and x plus y equal to 2 and is perpendicular to x minus 3y equal to 4। तो दो कंडीशंस इसमें दी हुई हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, उस पॉइंट से पास करेगी लाइन आपकी, और गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है, वो भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी हुई है। आंसर वाज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लाइन वुड बी 2, राइट?
सो आंसर इज 2 फॉर दिस. सिक्स्थ क्वेश्चन वाज दिस. सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं. लॉग का क्वेश्चन था. लॉग पता नहीं क्यों फेवरेट है, बट पूछते हमेशा लॉग के ऊपर क्वेश्चन. ऐसा कभी नहीं कोई साल गया कि लॉग के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया आईपी मैट इंदौर में, राइट. इट सेज इफ log of base 2, 2 लिखा हुआ है मतलब base 2 है वो, राइट. log of base 2 to log of base 3 to log of a to the base 4. ये जो 4a है, it is not 4a, right. It is basically, if I write it properly for you, there's something like this. आप इसको ऐसे लेके ना चलें. Okay, I just solve it. क्वेश्चन प्रॉपरली टाइप नहीं हो पाया था. सो जस्ट अपने व्यूअर्स के लिए मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ कैसा क्वेश्चन था ये. इट वाज LOG लॉग बेस में 2 था, ठीक है. लॉग बेस में 3 था. लॉग बेस में 4 था और ये a था. इट वाज लाइक दिस गाइस. ओके. एंड दिस वाज इक्वल टू, फिर इस टाइप से सारे क्वेश्चंस थे. एंड दिस वाज इक्वल टू, ऑल वर इक्वल टू 0. ठीक है ना. तो लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके इसको बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं. और पूछा था एबीसी का सम कितना होगा. आंसर इज 89. ओके. आगे चलते हैं. सेवन क्वेश्चन ये था. सॉल्यूशंस के लिए चिंता नहीं करो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो, हमारे प्रीवियस वीडियोस काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हम लोगों ने. आईपीमेट इंदौर 2021 जो इस साल हुआ था, मुश्किल से 12-13 दिन पहले. एंड 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन आपके वीडियो में हम लोग लेकर आए, राइट, एक्सक्लूसिवली फॉर यू गाइज. 8 क्वेश्चन says there are 10 points in a plane. एक प्लेन पे 10 पॉइंट्स हैं. 5 of which are collinear. एक स्ट्रेट लाइन में 5 पॉइंट्स हैं. एंड नो अदर 3 पॉइंट्स आर collinear. इन 5 के अलावा कोई भी 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है. सो व्हाट आर द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन. ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपकी स्कूल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल होता है, मिलता ही है और हर बच्चा करता ही है, रटा भी होगा आपको. आंसर इज 36 फॉर दिस. ओके. So this was ninth question. Again, quadratic function का क्वेश्चन बोल सकते हो. बेस्ड ऑन quadratic function, पैराबोलिक फंक्शन होता है. quadratic function ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है. वो कहाँ कट करता है, कितने पॉइंट्स पे, ऑल. सो क्वेश्चन देखो आप, फंक्शन का क्वेश्चन है, quadratic फंक्शन का. लेट fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड gx इज अ लीनियर फंक्शन. gx इज व्हाट, -2x. सो आगे बोलता है इफ gx, द फंक्शन gx passes through AB and fx cuts x-axis at -2, 0, then minimum value of fx plus 9a plus 1 will be. इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा. आंसर इज 1 फॉर इट. ओके. देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना. मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा. सोल्यूशन हम लोग प्रीवियस सीरीज में डाले हैं और पीडीएफ के अंदर भी सोल्यूशन, हैंड रिटन सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे. ओके, चलिए आगे चलते हैं. राइट, दिस वाज 9th क्वेश्चन. आगे चलते हैं. गाइस 10th क्वेश्चन जो था वो फंक्शन के ऊपर था. काफी सारा, इट वाज डोमिनेटेड बाय फंक्शंस क्वेश्चन, राइट. फंक्शन इक्वेशन, फंक्शंस, maximum value, minimum value, at least this, that. I'm Indore will be known for this maximum minimum kind of question, function based question, right. So it actually dominated 2021 IPMAT Indore. Okay, so question was, if f of x plus xy is equals to fx plus f of xy and f of 2021 equals to 1, find the value of f 2020. What will be its value? Answer is 2020 divided by 2021. That was the option based questions. One of the option was this and this is the right answer. Okay. तो फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन इसको फॉलो करता है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते थे. इसका सोल्यूशन भी हमने वीडियोस में दिया हुआ, चेक कर सकते हैं. दिस वाज 10th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन, ज्योमेट्री के बड़े रेयर क्वेश्चन आए थे, मिले ही नहीं कोई ज्योमेट्री क्वेश्चंस लोगों को, राइट. पढ़ाई खूब की ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्लेन ज्योमेट्री. दिस वाज वन क्वेश्चन इन प्लेन ज्योमेट्री, उसमें भी मिनिमम एरिया पूछ लिया, मिनिमम मैक्सिमम, नो. सो क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिजाइन किए थे इस साल के. थोड़ा से सोचना पड़ता है कि कैसे इसको क्वेश्चन को किया जाएगा, राइट. सो प्रॉपर्टीज अगर स्ट्रांगली पता होंगी तो भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे. इन अ quadrilateral ABCD, diagonal AC and BD intersect at O. If the areas of triangle AOB and COD are 4 and 9 square units respectively, find the minimum area of quadrilateral ABCD. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इवन एल्जेब्रा की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, जहां पे सम ऑफ टू नंबर्स मिनिमाइज हम निकाल सकते हैं. मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स कैन बी फाइंड आउट व्हेन प्रोडक्ट इज नोन. ठीक है. तो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी और एल्जेब्रा की प्रॉपर्टी मर्ज होके क्वेश्चन, मिक्स होके क्वेश्चन सॉल्व होगा. 25 इज द आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन. यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में क्वेश्चन, इसको बोल सकते हो आप. व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल रेशियो ऑफ अ 4 digit नंबर एंड इट्स सम ऑफ डिजिट्स.
उसी नंबर के जो सम ऑफ रेट्स होंगे, नंबर एंड सम ऑफ रेट्स का रेशियो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसके अंदर भी वर्ड मैक्सिमम है। आंसर इज 1000 गाइस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वाज 12th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, ऐसे कितने 5 डिजिट की संख्याएं हो सकती हैं such that only odd digits occupy odd places and repetition of digits not allowed. Answer is 2520 numbers possible 5 8 के, okay। ये हमारा 13 क्वेश्चन था। नाउ उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग वाला जो सेट था, जो डीआई को रिप्लेस कर दिया इस साल, राइट, बिकॉज ऑफ विच काफी सारे स्टूडेंट्स से थोड़ा पैनिक कर गए थे बिकॉज ऑफ दिस सेट। लॉजिकल रीजनिंग इसको बोल सकते हैं क्योंकि आपके लॉजिक और नॉलेज जो भी है वो सब यूज होती है। 14 to 18, दिस वाज द डायरेक्शन गिवन टू यू, राइट, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो। ये पूरा सेट आपको दिया हुआ था और एक टेबल भी दिया था जो अगली स्लाइड में मैं आपको शेयर करूंगा। द क्वेश्चन आई रीड इट फॉर यू। इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट 6 teams, namely A, B, C, D, E, and F, take part, wherein a team plays with exactly one match with rest of the 5 teams. Okay, 2 points are awarded to the team who wins the match. 1 point to each team if the match ends in a draw, है ना। अगर ड्रॉ हो रहा है तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। कोई टीम अगर जीतती है तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, लूज करने वाले को कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है, नो पॉइंट्स टू बी टू द टीम हु लूजेस द मैच। आगे लिखा है, इट इज फर्दर नोन दैट टीम ई एंड एफ हैव लेस देन 5 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट जब खत्म हुआ तो ई और एफ के पास 5 से कम पॉइंट्स थे टोटल। द टेबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द फाइनल पॉइंट्स टेबल ऑफ ऑल 6 teams एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। However, some of the value been erased. कुछ वैल्यूज हटा दी गई हैं, इरेज की कर दी गई हैं। इससे और पैनिक हो जाता है कि यार इरेज कर दी गई है, डेटा ही नहीं दिया हुआ है। और लास्ट ईयर तक पूरा डीआई का चार्ट फुल्ली टेबल कंप्लीट होता था, हमको सिर्फ कुछ वैल्यूज निकालनी रहती थी, रेशियो, एवरेजेस, परसेंटेज ग्रोथ, इजी। तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग दिस, so this was the outturn, right guys, mean erased, been erased from the table. It is known that team B defeated team C and team C defeated team D. ये भी extra information आपको दी हुई थी। What is the chart? Let's see the chart. Chart ये था। टीम ए बी सी डी ई मैचेस प्लेड 5-5-5 ईच, क्योंकि 6 टीमें हैं तो हर टीम 5 मैचेस दूसरे के साथ खेल सकती है, राइट। दूसरी टीम में 5 रहेगी, ए के लिए 5 मैचेस होंगे, बी के लिए भी 5 मैचेस होंगे, बिकॉज अदर टीम्स आर 5। सो हर एक के साथ एक मैच खेला गया। मैचेस वन एम्प्टी कॉलम, मैचेस लूज 0-2-2-1-1 और एक इरेज था, समथिंग वाज मिसिंग। मैच एंडिंग इन द ड्रॉ नॉट मेंशन। टोटल पॉइंट्स किसको कितने मिले वो सिर्फ ए बी सी डी के मेंशन थे, ई और एफ के मेंशन नहीं थे। बट हाँ, ये दिया हुआ था कि 5 से कम पॉइंट आए, कितना है ये नहीं पता है। तो आपको पूरे लॉजिक यूज करने थे और उसके बाद क्वेश्चन थे 5 जिसके आपको आंसर करने थे, राइट। तो कुछ स्टूडेंट्स कर पाए, कुछ स्टूडेंट पांचों कर पाए, कुछ स्टूडेंट चार, कुछ स्टूडेंट ने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड दे वर एबल टू गेट इट राइट। क्वेश्चन देखते हैं क्या थे। क्वेश्चंस ये थे, द टोटल पॉइंट्स विथ टीम एफ एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट्स आर। एफ के पॉइंट, एफ के कितने टोटल पॉइंट्स उसको मिलेंगे एट द एंड ऑफ टूर्नामेंट्स? आंसर इज 2 पॉइंट्स। एफ विल गेट ओनली 2 पॉइंट्स, ओके। 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन था। विच टीम वॉज नॉट डिफीटेड बाय टीम ए? टीम ए ने किन टीमों को डिफीट नहीं किया? आंसर इज डी एंड ई टीम, ओके। 16 क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम हैड प्लेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज मैचेस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट? आंसर इज टीम ई, ओके। 17 क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे एंडेड इन अ ड्रॉ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इज 6, राइट। डेफिनेटली कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चैलेंजिंग क्वेश्चन पसंद आता है, चैलेंजेस पसंद होता है, राइट। सो ये जो चार्ट है, ये आप वीडियो में आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है, इसको आप खुद से क्रैक करने की कोशिश करो। हाँ, थोड़े से बेसिक्स आपको पता होने चाहिए टूर्नामेंट वाले क्वेश्चंस के, उसके बाद बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नहीं पता तो मुश्किल तो जाएगी स्टार्टिंग में, बट सॉल्यूशंस पीडीएफ में हमने दिए हुए हैं, आप जरूर चेक कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का था, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट टीम ई वाज डिफीटेड बाय विच टीम? टीम ई को किस टीम ने डिफीट किया था? आंसर इज टीम बी गाइस, ओके। सो पांचों क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, आप इसको जरूर ट्राई करें। तो ये तो बात हो गई आंसर की, राइट। सो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 28 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में आप लोगों के साथ आंसर की, डिस्कस की है। और एक बात हम आपसे स्टार्टिंग से कहते आए हैं कि आप लोग के लिए हमने हैंड रिटन, फैकल्टीज ने सोल्यूशन मैथ्स के बना के रखे हैं, पीडीएफ फॉर्म में आपके लिए रेडी हैं। तो लेट मी शेयर दैट पीडीएफ हियर इन दिस वीडियो सो दैट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट।
So let me share you with you guys. देखिएगा, Uh, इस टाइप का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आईपीमेट इंदौर 2021 क्यूए, दैट इज क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, हैंड रिटन सॉल्यूशन एक्सक्लूसिवली सुपरग्रेड्स की टीम ने ये कंटेंट डेवलप किया है हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट्स के लिए। सो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो हैंड रिटन सॉल्यूशंस आर देयर। जैसे पहला क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर का, रेड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्लू में आपके सॉल्यूशंस हैं, काफी डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको वैसे ही यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। देन सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, जो भी मैंने आंसर किए अभी डिस्कस किए सबके सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे, राइट। ऑल और लास्ट में अपन ने क्या किया था, लॉजिकल रीजनिंग है, 5 क्वेश्चन किए थे जिसका स्टूडेंट को क्लू ही नहीं है कैसे उसको सॉल्व करना है, वो भी लास्ट में हमने सॉल्व किया हुआ है आप लोग के लिए। सो इट्स अ ग्रेट कंटेंट, डेफिनेटली यू शुड डाउनलोड इट एंड सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से सॉल्व करें, नहीं तो आप डेफिनेटली सॉल्यूशंस देख सकते हैं। लास्ट में मैं आई जस्ट शेयर, दिस इज ज्योमेट्री क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला था, जिसको आंसर काफी स्टूडेंट से नहीं बन पाया था, 25 इज द आंसर। वेल, सो ये वो क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का, राइट। फुटबॉल टूर्नामेंट 6 टीम्स, और ये चार्ट आपको एग्जाम में दिया हुआ था, बट इसको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाएंगे, आपको पूरा चार्ट क्लियर हो जाएगा, सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन आप खुद क्रैक कर पाएंगे, राइट। और ये चार्ट हमने लॉजिकल कंक्लूजन के साथ ये पूरा फिल किया कि इसमें ये वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यू आएंगी, क्यों आएंगी, एंड हर क्वेश्चन को हमने डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। सो इट वुड बी रियली रियली अ हेल्पफुल कंटेंट that you should not miss, guys, right? Thanks a lot, guys, for watching this video. I wish you all the luck for your preparation, and don't forget to like us, or subscribe our YouTube channel, and press the icon button, guys, right? So ताकि सारे notifications आपको टाइमली मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कई बार हम लोग लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं एग्जाम्स के लिए, जिपमेट 10th को है तो उसकी लाइव क्लासेस हम लोग रन कर रहे हैं, 2 क्लासेस डेली मिल रहे हैं, राइट। उन सारे स्टूडेंट को जिपमेट टारगेट करने वाले हैं। डीयूजेट अभी फोकस कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट डीयूजेट भी लिखते हैं, तो डीयूजेट की भी क्लासेस हम लोग रन करने वाले हैं। सो बहुत बहुत हेल्पफुल कंटेंट हम लोग डिलीवर करते हैं हर बार अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो डोंट फॉरगेट एंड डोंट मिस to like and subscribe our channel, guys, right? Thanks a lot. All the best. Bye bye.